अस्सलाम वालेकुम। पीएस ट्रेड विद उदयपा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज हम लोगों ने स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव देखा, इंडेक्स को डाउन साइड की तरफ जाते हुए देखने को मिला। पिछले कुछ सेशन से हम लोग देख रहे थे कि स्टार्ट एक बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव किस्म का होता था, हम लोग को इंडेक्स के बुल्स थोड़े से मूव लेते हुए अप साइड की तरफ मूव लेते हुए नजर आते थे। लेकिन आज वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, इंडेक्स ने स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव लिया तो फिर वहाँ पे आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा था काफ़ी दिनों से कि अवर्ली बेसिस के ऊपर और 30 मिनट के ऊपर, अवर्ली बेसिस के ऊपर 9 ईएमए और 30 मिनट के ऊपर 21 ईएमए की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है। इंडेक्स 22 अक्टूबर से वहाँ से उस लेवल को सपोर्ट रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है और वहाँ से फिर बाउंस करता हुआ नजर आता है। तो ये आज सुबह जो स्टार्ट नेगेटिव हुआ ना, इंडेक्स ने उसी लेवल से सपोर्ट ली, फिर दोबारा से एक बाउंस किया और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेवल टच किया इंडेक्स ने 50,000 का, जो कि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग को 50,000 का लेवल 2017 के बाद टच होते हुए देखने को मिला। लेकिन फिर जो टच हुआ ना, उसके बाद वहाँ से हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ आज नज़र आया है। आज हम लोगों ने काफ़ी दिनों के बाद नेगेटिव क्लोजिंग भी देख ली है 49,531 के ऊपर। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 200 पॉइंट लूज कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, आज अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात की जाए ना, तो वॉल्यूम हम लोगों ने आज कम निकलते हुए देखे हैं। ये तीसरा लगातार दिन है, ठीक है, कंसेक्यूटिव थर्ड सेशन देखने को मिला हम लोग को कि यहाँ पे वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। 221.154 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। कल हम लोगों ने 296.341 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कल के मुकाबले में हम लोगों ने 75 मिलियन वॉल्यूम कम देखे और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, तो 25.3% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। कल डोजी कैंडल भी बनी थी, ठीक है, कल की क्लोजिंग हम लोगों ने 49,731 के ऊपर देखी थी और आज यहाँ पे 49,531 के ऊपर देखी है। तो डोजी कैंडल की जो बनी थी, वहाँ से जो मूव डिसाइड करती है, ठीक है, उसकी मूव अप डाउन जो क्लोज होती है, तो वहाँ से उस लेवल से नीचे हम लोगों ने क्लोजिंग देख ली है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स ने एक न्यू हाई बनाया है, ठीक है, और आरएसआई हम लोग को डाउन साइड की तरफ आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे हम लोग को बनते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा जो मैंने ईएमए का डिस्कस किया ना यहाँ पे, वो यहाँ पे हम लोग को एक कर्व लाइन की भी सपोर्ट थी। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे हम लोग को तकरीबन कोई 12 बजे के वक्त ही यहाँ पे कर्व लाइन ब्रेक होते हुए देखने को मिल गई 49,850 के ऊपर। ठीक है, जिस वक्त इंडेक्स ने 50,000 का लेवल टच किया ना, बस उसके तकरीबन 11 से 12 के दरमियान 50,000 का लेवल टच किया और 12 बजे के बाद हम लोग को यहाँ पे तो ये कर्व लाइन ब्रेक होते हुए देखने को मिली और उसके बाद सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। ये कर्व लाइन भी काफ़ी टाइम से चल रही थी, ठीक है, 31 अगस्त से। इसके अलावा अवर्ली बेसिस के ऊपर बात करूँ ना, तो 9 ईएमए ये 2 अक्टूबर से चलती हुई आ रही थी। इंडेक्स ने कोई भी अवर्ली क्लोजिंग इस 9 ईएमए से नीचे नहीं दी थी। आज हम लोगों ने यहाँ पे 9 ईएमए से नीचे अवर्ली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग भी देख ली है। ठीक है, अवर्ली कैंडल भी क्लोज होते हुए देखने को मिल गई और क्लोजिंग भी हम लोग को यहाँ पे इस लेवल से नीचे देखने को मिली है। इसके अलावा 30 मिनट के ऊपर चेक करें ना, तो 30 मिनट के ऊपर 21 ईएमए चल रही थी। ठीक है, उसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था हम लोग को। फिर यहाँ से ये चलती हुई आ रही थी 2 अक्टूबर से, इसको यहाँ पे नीचे डाउन हुआ है, फिर पंप हो गया था, सपोर्ट यहाँ से ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ ब्रेक होते हुए आज नजर आई है। तो इनिशियली इंडेक्स ने है ना ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आज की क्लोजिंग 49,700 से नीचे। इसके अलावा अगर बात करूँ ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये कल भी डिस्कस की थी, ये तकरीबन 2017 से चलती हुई आ रही है। इससे इस लाइन से है ना ऊपर इंडेक्स ने कोई भी वीकली क्लोजिंग 2017 के बाद नहीं दी है। ठीक है, जब 2017 के जून के स्टार्ट के अंदर इंडेक्स इस लेवल के ऊपर था, लेकिन जब ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद कभी भी हम लोग को है ना इंडेक्स की कोई भी वीकली क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर नहीं देखने को मिली है। आज बिल्कुल इसी लेवल को इंडेक्स ने टच किया। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इसी लेवल को टच किया और वहाँ से फिर हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा आगे चीज़ें डिस्कस करने से पहले आप लोग के साथ प्रीमियम कॉल शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा होता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एयरलिंक की कॉल थी, ठीक है, 22 रुपये से 23 रुपये के दरमियान बाइंग रेंज थी। एक छोटा सा स्टॉप लॉस था 21 रुपये का। ठीक है, 25 रुपये 40 पैसे, 28 रुपये 30 पैसे तक का टारगेट था। ठीक है, इसके बाद उसी वक्त बताया था, ये 14 अगस्त की कॉल है। ठीक है, तकरीबन कोई 2 महीने हो गए, 2 महीने के अंदर हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का 44% का इसके अंदर रिटर्न देखने को मिला है। जहाँ पे स्मार्ट प्लेयर एक्यूमुलेशन कर रहे थे डिप के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर जिस तरह एयरलिंक में आप लोग देख सकते हैं। INIL के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह, NRL के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह ज़बरदस्त किस्म की कॉल हम लोग को ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट देखने को मिला है। एयरलिंक भी 30 रुपये आज क्लोजिंग दी। ठीक है, कभी हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया,
यहाँ पे, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज 1.5 रुपये की हम लोग को 3170 तक का कोई हाई बनते हुए देखने को मिला है। 9 रुपये का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गेम देखने को मिला है। इसके अलावा इसी तरह की NRL की कॉल थी 185 से 230 तक का लेवल, उसके अंदर भी 40-45 रुपये का ज़बरदस्त किस्म का गेम देखने को मिला था। INIL के अंदर 86 से लेके आज हम लोगों ने 111 टच होते हुए देखने को मिला। इसके अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तकरीबन कोई 28 रुपये का टारगेट, 28-30 रुपये का टारगेट कंप्लीट होते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे शेल की वीकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताई थी, ठीक है। कल भी बताई थी, इससे पहले भी बताई थी अपने प्रीमियम क्लाइंट के साथ कि 168 से 175 के दरमियान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इसने बिल्कुल एग्जैक्ट 168 का हाई बनाया और फिर वहाँ से हम लोग को आज तकरीबन 11-12 रुपये डाउन आते हुए उस लेवल से 168 के लेवल से वहाँ पे 11-12 रुपये डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो चीज़ें टाइमली बेसिस के ऊपर सिर्फ एंट्री नहीं लेनी होती, एग्जिट भी टाइमली बेसिस के ऊपर लेना होता है ताकि एक अच्छा प्रॉफिट बना सके, ठीक है। NRL की रेजिस्टेंस बताई थी यहाँ पे कि 248 से 252 के दरमियान एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 248 249 के करीब ही जाते हुए देखने को मिला है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट जिस दिन यहाँ पे लोक लगते हुए देखने को मिला था उसी दिन बताई थी कि यहाँ पे 248 से 252 के दरमियान हम लोग को, पिछली लास्ट वीक की बात है, ठीक है। लास्ट वीक बताया था कि यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आज यहाँ पे हम लोगों ने उस लेवल से, ठीक है, 20 रुपये इसको भी डाउन होते हुए देखने को मिला है। 231 तक के लेवल इसने टच होते हुए देखने को मिले हैं। तो चीज़ें देख सकते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ, अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा होता हूँ, ठीक है। आप लोग भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए मुझसे व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 0347272443 है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग वगैरह के, हमारे पास अकाउंट खुलवाने, ठीक है, काफ़ी लोगों को। तो उसके लिए अब जो भी अकाउंट खुलवाएगा, ठीक है, उसकी ये है शर्त के, उसकी लिमिट है ना अकाउंट की, मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए, तब उसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगी जिसका भी अकाउंट होगा। तो आप लोग व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर चीज़ें डिस्कस करूँ ना, तो यहाँ पे RSI को भी मैंने आप लोग के साथ लास्ट वीक वीकली एनालिसिस के अंदर भी बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि 2013 से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। 2013 के जब टॉप लगा तब RSI ने इस लेवल को टच किया। इसके बाद 2017 में टॉप लगा था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी थी, उस वक्त RSI ने इसको टच किया, फिर डाउन साइड आते हुए देखने को मिला। कोविड के बाद जब यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी थी तब भी RSI ने इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ली, फिर डाउन आते हुए देखने को मिला। 2021 के अंदर भी इसी तरह हुआ। ये सिर्फ एक मरतबा 2013 के बाद IMF रैली के अंदर RSI इस लेवल से ऊपर गई, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने फिर वहाँ पे 5000 पॉइंट की हाई से 49,400 से 44,400 तक 5000 पॉइंट की करेक्शन देखी थी। तो अभी करंट RSI भी इसी लेवल के ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी वीकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर है और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस है। तो इंडेक्स को एक नेक्स्ट वेव के लिए है ना, बुलिश वेव के लिए एटलीस्ट 50,300 से ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। अगर 50,300 से ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस के ऊपर तो फिर कोई एक मूव बनते हुए देखने को मिलेगी। फिलहाल जो इंडिकेशन है ओवरबॉट कंडीशन के अंदर है काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर RSI के ऊपर भी देखें ना शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो इंडेक्स काफ़ी, RSI भी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन के अंदर है। तो इंडेक्स को ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन ले और फिर एक हेल्दी यहाँ पे हम लोग को नीचे एक्यूमुलेशन देखने को मिले, फिर दोबारा से एक बाउंस करे तो वो एक सस्टेनेबल रैली होगी। तो कल की सपोर्ट की अगर बात करें ना, तो कल की सपोर्ट हम लोग को अगर इंडेक्स 49,440 से नीचे ओवरली क्लोजिंग देता है तो फिर इंडेक्स यहाँ पे हम लोग को 49,300 तक इनिशियली जाता हुआ देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय 49,180 से 080 तक हो जाता हुआ देखने को मिलेगा। इंडेक्स को यहाँ पे 49,000 अपसाइड के लिए 700 से ऊपर होल्ड होना होगा। अगर 700 से ऊपर होल्ड होता है, ठीक है, तो फिर कोई कल के दिन की रेजिस्टेंस हम लोग को 49,880 से 960 तक कोई मैक्सिमम जाता हुआ देखने को मिलेगा। याद रहे कि इंडेक्स ने अपना इनिशियल ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दिया है, आज इंडिकेशन दे दी है। स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के काम करें। बाकी आप लोगों को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। प्रीमियम मेंबरशिप के लिए या अकाउंट ओपनिंग के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।